चीन से एलएसी पर तनाव के बीच ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक अगले महीने यानी कि अक्टूबर में 4 से 5 राफेल फाइटर जेट भारत आएंगे। देखिए स्पीच, ये सबसे बड़ी जानकारी है। एलएसी पर लगातार हलचल बढ़ रही है और वहीं से इस बीच ये बड़ी खबर, तनाव के बीच ये बड़ी खबर कि अगले महीने राफेल भारत आएंगे। एक खेप पहले आ चुकी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर कि 4 से 5 राफेल और आ सकते हैं अगले महीने भारत, और भारत भी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और जो पहली खेप आई थी फाइटर जेट की, औपचारिक तौर से वो शामिल वायुसेना में हो चुके हैं। अब 4 से 5 राफेल अगले महीने आ सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं आसिफ स्वाब, जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, ये बहुत बड़ी खबर है। पहली खेप आ चुकी है फाइटर जेट की, राफेल की, अब दूसरी खेप अगले महीने आ सकती है। पूरी जानकारी क्या है इस पर? जी बिल्कुल, जैसे कि यहाँ कहा जा रहा है कि एक पूरा स्क्वाड्रन जल्द ही मिलने वाला है भारतीय वायुसेना को राफेल्स का, और उसके चलते सूत्रों की माने तो अगले महीने और 5 राफेल मिल सकते हैं, और इस साल के अंत या अगले साल जनवरी फरवरी तक पूरा जो स्क्वाड्रन है वो पूरा हो जाएगा। 18 कम से कम राफेल जो है वो भारत पहुंचेंगे, और फिर 2021 के अंत तक सभी 36 राफेल यहां पर पहुंचेंगे। इस तरह की जानकारी सूत्रों से मिल रही है। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि 5 राफेल जल्द ही भारत पहुंचने वाले हैं, और जिस प्रकार से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी चीन के साथ तनातनी बनी हुई है फॉरवर्ड इलाकों में, ऐसे में राफेल का पहले यहां पे स्क्वाड्रन में शामिल होना, और उसके बाद गोल्डन एरोज में जो यहां पर राफेल की औपचारिक एंट्री हुई थी, और उसके बाद अब दूसरे राफेल यहां पर पहुंचना, जाहिर सी बात है वायुसेना की ताकत को दुगना चुगना कर देते हैं, और इसका फर्क जरूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल आसिफ, बहुत बड़ी जानकारी आपने दी है ग्राउंड जीरो से। देखिए भारत की ताकत और ज्यादा बढ़ने जा रही है। 5 राफेल पहले ही वायुसेना में शामिल हो चुके हैं, और अगले महीने 4 से 5 राफेल लड़ाकू विमान हमें मिलने जा रहे हैं। इस पर लगातार हम बने रहेंगे, लेकिन अब शुरुआत करते हैं कैलाश की चोटी से वॉर रिपोर्ट की। ये खास पेशकश सिर्फ आपके लिए। ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, थाकुंग हिल, मगर हिल, मुखपारी, रेचिल्ला से लेकर रेजांगला तक, और पेंगोंग झील से लेकर स्पेंगुर गैप तक कैलाश की चोटियों पर तिरंगा लहरा रहा है, और शान से लहरा रहा है। बॉर्डर पर वॉर का खेल बदल गया है। कैलाश पर्वत तक ले जाने वाली कैलाश रेंज की चोटियों पर हिंद के वीर काबिज हैं, अपना कब्जा जमा चुके हैं, और चीन की सर्दियों वाली साजिश फेल हो गई है। आज आप कैलाश रेंज की एक एक चोटी से वॉर रिपोर्ट देखेंगे। देखिए Doing crazy dreams.
1962 की रणनीति को अपनाना काफ़ी असंभव है। उसके कई कारण हैं। सबसे पहले कारण है इंडियन आर्म फोर्सेस की तैयारी और इक्विपमेंट, वेपन सिस्टम, ट्रेनिंग, लीडरशिप। दूसरी चीज़ जो नेशनल लेवल लीडरशिप है वो 62 के अंदर बहुत अलग थी और जो अभी है वो समय के साथ कैसे उसको मूव करना है वैसे कर रही है। ये सारी ऊंची चोटियां कैलाश रेंज की हैं। वही कैलाश रेंज जो यहां से 360 किलोमीटर आगे तक फैली है और आगे वहीं मिलती है जहां महादेव का घर यानी कैलाश पर्वत है। पेंगोंग और स्पेंगुर झील के किनारे की इन ऊंची चोटियों पर पहली बार हिंदुस्तान के जांबाजों की तैनाती का मतलब क्या है, इसे अच्छी तरह समझना हो तो किसी विद्यार्थी की तरह इस नक्शे को ध्यान से देखिए, समझिए और याद कर लीजिए। इस नक्शे में आपको पेंगोंग झील दिखाई दे रही है। वही पेंगोंग झील जिसके किनारे के फिंगर 4 पर चीन और भारत के फौजी बिल्कुल आमने सामने तैनात हैं। पेंगोंग झील के नजदीक ही एक और इतनी ही खूबसूरत झील है, नाम है स्पेंगुर झील। पेंगोंग और स्पेंगुर झील के बीच एक पहाड़ी श्रृंखला है जिसकी कई ऊंची चोटियां हैं। पेंगोंग और स्पेंगुर दोनों ही झीलों के बीचों बीच से LAC भी गुजरती है और बॉर्डर भी, लेकिन इन दोनों झीलों के बीच चीन की साजिश का पानी भी बहता है। देखिए, पीले रंग की जो रेखा आप देख रहे हैं वो भारत और चीन के बीच का बॉर्डर है। वो बॉर्डर करके पेंगोंग से लेकर दक्षिणी क्षेत्र में जो टॉप्स को कब्जा किया है, उससे जो है चीन पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और चीन की पूरी कोशिश रहेगी कि वो जो उसको शिकस्त मिली है उसका वो जवाब देने के लिए कार्रवाई करे। कैलाश रेंज में पेंगोंग झील से रेचन ला तक की चोटियों पर जिसका कब्जा होगा वो यहाँ पर हावी रहेगा और दुश्मन देश को अपना आर्मी बेस या तो 6 से 8 किलोमीटर दूर की किसी दूसरी पहाड़ी चोटी पर बनाना होगा या फिर नीचे घाटी में। अब इस नक्शे को बहुत गौर से देखिए। इस नक्शे में पेंगोंग झील से लेकर पेंगुर झील तक की वो ऊंची चोटियां हैं जहां पहली बार तिरंगा लहरा रहा है, यानी इन ऊंची चोटियों पर हिंदुस्तान की ताकत हावी है। इस सेक्टर में कैलाश रेंज पर 1962 में हमारा कब्जा था, जिसे रेजांगला और गुरुंग हिल गंवाने के बाद हमें खाली करना पड़ा। ये चोटियां रणनीतिक रूप से इतनी अहम हैं कि जब 1962 में यहां से हमारा कब्जा हटा तो चुशूल तक की सड़क भी हमसे कट गई थी, यहां तक कि चुशूल की हवाई पट्टी भी बेकार हो गई थी। 1962 के बाद हमारा डिफेंस पीछे खिसक आया। 1986 में जाकर भारत ने आगे बढ़कर पेंगोंग और लद्दाख रीजन में अपना डिफेंस बनाया, लेकिन सीधी टक्कर से बचने के लिए कैलाश रेंज पर कभी कब्जा नहीं किया गया।
लेकिन अब जब युद्ध तकरीबन तय हो ही गया है तो भारतीय सेना ने इन चोटियों पर पहल करके कब्जा करने की योजना बनाई और चीन को रौंदते हुए हमारे जवान कैलाश की इन चोटियों पर काबिज हो गए। पेंगांग त्सो लेक का इलाका जो है उसमें ब्लैक टॉप और उसके बाद में हेलमेट और चुशूल हिल्स में जिस तरह से भारत ने कार्रवाई करी है, पूर्वी लद्दाख के दक्षिणी भाग में भारत काफ़ी सामरिक रूप से शक्तिशाली हो गया है, मगर उत्तरी सेक्टर जो सब सेक्टर नॉर्थ कहलाता है, जिसमें दौलत बेग, ओल्डी, देपशोंग और ये गलवान वैली, गोगरा पॉइंट्स और स्प्रिंग्स आते हैं, उसमें चीन की स्थिति जो है वो हमसे बेहतर है। इन पहाड़ी चोटियों में भी पेंगोंग के दक्षिण में और स्पेंगुर गैप के उत्तर में ब्लैक टॉप सबसे अहम ठिकाना है। 1962 में भारत से एक बहुत बड़ी चूक हुई थी। ब्लैक टॉप LAC के इस पार यानी भारत की तरफ ही है, लेकिन इस पर भारतीय फौज ने कब्जा नहीं किया था, यानी इस पर तैनाती नहीं थी और इसी चूक ने PLA को गुरुंग हिल के दक्षिण में निचली चोटियों पर हमला करने का मौका दे दिया था। लेकिन अब कैलाश रेंज के ब्लैक टॉप पर कब्जे का मतलब है भारत की सेना जब चाहे इस ऊंचे इलाके से पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे तक जाने वाली जो सड़क ब्लैक टॉप से 1.5 किलोमीटर पूरब से और हेलमेट टॉप से 1.5 किलोमीटर उत्तर से गुजरती है, उसे बेकार कर दिया जाएगा। 1962 में चीन ने पेंगांग त्सो के दक्षिणी क्षेत्र से और उसके बाद में रिजांगला हिल से चुशूल के पठार पे जो हमला किया था, उसी तरह की वो कार्रवाई करने की पूरी कोशिश अगले 1-2 महीने के अंदर करने की जरूर करेगा और जिसके लिए हमें अच्छी तरह से तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि चीन जो है वो इस तरह आसानी से चुपचाप बैठने वाला नहीं है। हम ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पर काबिज हैं। इसका सीधा मतलब है कि चीन को अब दुर्गम इलाके से होकर नया रास्ता बनाना होगा और ऊंचाई से हम चीन की हर हरकत पर नजर रख पाएंगे और जब चाहेंगे चीन को जवाब दे पाएंगे, क्योंकि चीन बार बार देपसांग, गलवान, हॉट स्प्रिंग, गोगरा और पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। ये एक चुशूल जो एक हमारा सबसे फॉरवर्ड वहाँ पर एयरफील्ड है और बहुत टेक्निकल सिग्निफिकेंस है उसका, तो ये उसको प्रोटेक्ट करती हैं और जो ये जितनी भी फॉरवर्ड ये पोजीशंस हैं वो चाइना भी इसको आई कर रहा था, तो उससे पहले कि वो उनको आके ऑक्यूपाई करते तो हमने जाकर इनको ऑक्यूपाई कर लिया। लेकिन बात सिर्फ इतनी भर नहीं है, एक बार फिर चोटियों वाला नक्शा गौर से देखिए। अब हिंदुस्तान स्पेंगुर झील के पास की उन ऊंची चोटियों पर भी काबिज है जिन पर अब तक PLA का कब्जा था। बलिक टॉप, गुरुंग हिल और मारग हिल 4 किलोमीटर चौड़े और 6 किलोमीटर लंबे पेंगुर गैप पर पूरी नजर रखते हैं। मागर हिल, मुखपरी, रेजांगला और रेचिनला से पेंगुर झील के 10 किलोमीटर दक्षिणी किनारे तक नजर रखी जा सकती। मतलब सीधा सा है, महादेव के घर तक पहुंचने वाली कैलाश रेंज पर अब महादेव के भक्त तैनात हैं और जिन्हें महादेव का आशीर्वाद हो उन्हें कौन हरा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और आप देख रहे हैं कि आसमान में राफेल के साथ साथ पूरी इंडियन एयरफोर्स हाई अलर्ट मोड पर है। हिंदुस्तान के ऑफेंसिव मूड को देखते हुए ड्रैगन डिफेंसिव हो गया है, इसीलिए वो युद्ध का ड्रिल कर रहा है, उसका वीडियो जारी कर रहा है। इस प्रोपेगेंडा वीडियो का सच क्या है, इसका मकसद क्या है, यह भी आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ड्रैगन के डर का सबूत नंबर 1। ड्रैगन के डर का सबूत नंबर 2। ड्रैगन के डर का सबूत नंबर 3। ड्रैगन के डर का सबूत नंबर 4।
ये मिसाइलबाजी, ये बमबाजी, ये करतबबाजी, सब चीन की चालबाजी है। एलएसी पर युद्ध जैसे हालात के बीच चीन मिसाइलों की परीक्षण कर रहा है, युद्ध का अभ्यास कर रहा है। जंग की ये वो ड्रिल है जो चीन के डर को बेपर्दा कर रही है। ड्रैगन ने अपने उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तानी इलाके में नई मिसाइलों का परीक्षण किया है। इतना ही नहीं, चीनी सेना ने दिन और रात के समय युद्धाभ्यास भी किया। चीन के सरकारी प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि पीएलए की ब्रिगेड ने लाइव फायर ड्रिल की। इस दौरान रेड आर्मी ने एक नई मिसाइल का टेस्ट किया। ये चीन का पहला प्रोपेगेंडा वीडियो है, इसे गौर से देखिए। चीन के अखबार का दावा है कि पीएलए ने दिन में लाइव फायरिंग का ड्रिल किया, रात में बम, रॉकेट्स और मिसाइलें दागी। दावा है कि इस दौरान एक मिसाइल का टेस्ट भी किया गया। चीन का प्रोपेगेंडा 2, ये चीन का दूसरा प्रोपेगेंडा है। चीन के अखबार का दावा है कि चीनी सेना के तिब्बत मिलिट्री कमांड ने 4900 मीटर की ऊंचाई पर युद्ध का अभ्यास किया। इस दौरान रॉकेट्स और मिसाइलें दागी गई। चीन का प्रोपेगेंडा 3, चीन के अखबार ने ये तीसरा वीडियो भी जारी किया जिसमें चीन के टैंक गोला बारूद उगल रहे हैं। यहां भी रेड आर्मी ने हमला करने की प्रैक्टिस की। तो चीन का प्रोपेगेंडा तो ये रिपोर्ट देखकर आप समझ गए होंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।